हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपनी सिस्टर से रिलेटेड एक और ऑडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। एंड ऑडियो शेयर करने से पहले आप में से कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि अगर आपकी दीदी को ऊपर ताले में बंद करके रखा जाता था तो वो किस तरह से पुलिस के पास और इस तरह से सब अपनी एफआईआर वगैरह करती थी। तो मैंने पहले भी जो मेरी दीदी की एविडेंस वाली वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिल सके। तो वहाँ पर मैंने शेयर किया था कि मेरी दीदी की एक इतनी छोटी सी डायरी अपने पर्स में रखती है और वो जब भी कुछ भी डायल करती है कि कोई भी नंबर वगैरह रहता है तो उसमें नोट करती थी। उसी डायरी से हम लोग को पता चला क्योंकि उसमें डेट डाली हुई थी। उसने बोला था कि मैंने इतनी बार डायल किया और इतनी बार मैंने यहाँ पे इस टाइम पे डायल किया है, वो सब कुछ उसमें उसने मेंशन किया था। तो वो जब भी बाहर निकलती थी वो 112 नंबर यानी पुलिस के माध्यम से ही बाहर जाती थी। एंड हाँ, लगभग 6 महीने तक या 7 महीने तक वो सब कुछ सहती रही। तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ चुपचाप थी। बट जब उसने लड़ना स्टार्ट किया तो आपको पता है उसकी टॉर्चर, जो पहले सिर्फ खाना पीने में जो किया जाता था उसको टॉर्चर, अब उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जब पुलिस आती, आज मैं जो ऑडियो शेयर करी वो भी एक महिला थाने के लोग जब आए हैं समझाने के लिए, वही ऑडियो है ये जो दीदी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी। तो इस ऑडियो में आप खुद सुनिएगा उसकी सास किस तरह से बोली है कि ये हम लोग को गालियाँ देती है जब आप लोग चले जाते हो तो, जबकि सच भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि उसकी भी ऑडियो है हम लोग के पास। और इसके अलावा जिन लोग को डाउट होता है, जो एक ही वीडियो देखते हैं और बैड कमेंट कर देते हैं, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। आप हर वीडियो की ऑडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एंड इसके अलावा मैंने वहाँ पर आसपास के लोगों से हम लोगों ने जो पूछा था तो उन लोगों ने जो सच बताया था उसकी हम लोगों ने बिना पूछे और छिपकर, आप जैसे भी बोलिए, हम लोगों ने वीडियो क्लिप उतारी थी और वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी थी ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग जो भी बोलते हैं वो सच रहता है। क्योंकि आसपास के लोग भी सच बताते हैं पर सामने से नहीं बताते हैं। पुलिस के आगे तो पुलिस जाती है पूछने, पुलिस ने खुद बोला कि मैं जब गया पूछने तो कह रहे हैं कि हम लोग से कोई मतलब नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। बट जब हम लोग हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट किए थे तब उन लोगों ने बताया था कि हाँ, आपकी दीदी को यहाँ पर मारा गया था। उनकी लड़कियों ने भी बताया कि हाँ, हम तो देखें यहाँ सड़क पर निकाल के डंडे से मार रहे थे लोग, काफ़ी गाली गलौज होता था, हर दिन झगड़े होते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उसको टॉर्चर मेंटली या फिर फिज़िकली नहीं किया जाता हो। तो पहले तो कमरे के अंदर था, बट जब पुलिस आने लगी तो आसपास के लोग भी जानने लगे कि हाँ, ये अपनी बहू को कैद करके रखती है, इस तरह से टॉर्चर करती है, ना खाने को ना पीने को कुछ भी नहीं मिलता था उसको। और इस बीच हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते आप लोग को पता था, आप लोग लाए क्यों नहीं, पता नहीं कैसे आप लोग बोल देते हो। जो 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 जिसके घर पे जो ये घटना हुई है ना, वो सोचता है कि काश हमको ये पता रहता तो हम अपनी बच्ची को बचा पाते। तो ऐसा मत कमेंट कीजिए कि नहीं आपको पता था, आपने जानबूझकर किया। हाँ, हम लोग को पता था। लोग कहते हैं आपको कुछ तो पता होगा। हाँ, कुछ पता था। मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जब 6-7 महीने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो दीदी के अकाउंट में जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि वो ऑनलाइन ही ख़रीद कर खा रही थी, थोड़ा बहुत मंगा रही थी। और गेट में ताला बंद होता था तो जो ऑनलाइन वाला आते भी थे तो गेट के वो जो ग्रिल टाइप की गेट होती है उसमें से ही वो दे देते थे और चले जाते थे। तो इस तरह से करके वो रह रही थी वहाँ पे, थोड़ा बहुत खाती पीती थी, उतना ज़्यादा उसको नहीं दिया जाता था खाने को। तो वो ऑनलाइन मंगा के खा रही थी थोड़ा बहुत। जब उसके पैसे ख़त्म हुए लॉकडाउन में तब उसने बताया कि मम्मी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे भिजवा दो। तो मम्मी बोली तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे थे। तब वो बताए कि ऐसा ना मम्मी, कि हम लोग अलग ऊपर रह रहे हैं, 2 मंजिले में हमको अलग कर दिया गया है। तो हम लोग सोचे अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह रही होगी, सास से हो सकता है झगड़ा हुआ हो। तो उसने नहीं बताया कि नहीं मैं एकदम अकेले रहती हूँ, मुझे ताला बंद करके रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस लॉकडाउन के टाइम उसने ये बोला कि हाँ, मुझे अकेले यहाँ पे अलग कर दिया गया है। तो मम्मी ने अकाउंट में पैसे डाले, कही कि ठीक है बेटा। और मेरी दीदी ने धीरे धीरे करके, मैं जब गई थी इस टाइम मैंने देखा उसने गैस ख़रीदा है, चूल्हा ख़रीदा है, कुकर ख़रीदा है, सब कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है। उसका जो फ्लिपकार्ट है ना, मैं आपको खुद दिखाऊंगी उसकी स्क्रीनशॉट, आप खुद देखिएगा। उसने हर चीज़ ऑनलाइन ख़रीद के ही यहाँ से यूज़ करती रहेगी। सोचिए, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो उसी घर में पड़ी रही। एंड यहाँ जो आज की मैं ऑडियो क्लिप शेयर करने वाली हूँ, ऑडियो शेयर करने वाली हूँ, इस ऑडियो में भी आप खुद सुनिएगा। जो पुलिस आई है वो उन लोग को समझा रही है, उन लोग को हर बार समझाती है, बट उन लोग को कुछ भी समझ, पुलिस के आगे तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है ये
उसकी सास बोली कि आप लोग के जाते ही साहब ये हम लोग को गालियाँ देती है, हम लोग को बना के नहीं खिलाती है, और आस पड़ोस से आप पूछोगे ना तो कहेंगे कि वो खुद उन सब के हाथ का, मेरी दीदी के हाथ का नहीं खाने देती थी, ना खुद खाती थी ना अपने बेटे को खाने देती थी। कहती थी कि ये जादू टोना कर देगी, मेरे बेटे को वश में कर लेगी, तो इसलिए दीदी के कमरे तक भी आने की इजाज़त नहीं थी। और उसका हस्बैंड बोल रहा है इस ऑडियो में कि साहब ये मेरे को आने ही नहीं देती है, ऊपर मेरे लिए ताला बंद करके रखती है। पता नहीं कैसे बोल देते हैं लोग, सबको सच पता होता है आसपास के लोग, फिर भी इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं। और पुलिस ने जब यहाँ पर पूछ रही है कि भाई अगर तुम इस कमरे में रहते हो, अपनी बीवी के साथ रहते हो, फिर तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं, कुछ तो होने चाहिए तुम्हारे सामान, तुम्हारा एक यहाँ पे गमछा भी तक नहीं है, एक चड्डी तक नहीं मिली। तो बोल रहा है कुछ देर सोचने के बाद, भला इतना उन लोग सबके पास दिमाग आ जाता है, कुछ देर सोचने के बाद बोल रहा है कि साहब ये मेरे को रखने ही नहीं देती है कुछ भी, सब मेरा उठा के फेंक देती है, कुछ भी रखने ही नहीं देती है। और मेरी दीदी झगड़ा इसीलिए कर रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मैं कैसे भी रहूँगी, मुझे कुछ नहीं खाने को दिया जाए, बस मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने दिया जाए, मैं रहूँगी यहाँ पे, कैसे भी रह लूँगी। और वो हस्बैंड बोल रहा है पता नहीं, मुझे आप लोग कहते हैं ना कि मेरी दीदी इतना सह रही थी, उसकी गलती है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कोई लड़की इतना सहे। पता नहीं क्यों, हो सकता है ये वो लड़कियां ही बता पाए कि हम लोग क्यों शादी के बाद इतना ज़्यादा टॉर्चर सहते हैं, क्या कुछ दिमाग में चलता होगा, ये तो सिर्फ वो लड़कियां ही बता सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, कल परसों में मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे आया यूट्यूब के, एक आयशा नाम की लड़की ने भी अभी सुसाइड किया है, और वो भी अपने हस्बैंड के लिए ही, कितना ज़्यादा वो उससे प्यार कर रही थी, मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। बट यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी दीदी तो यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ी है, मेरी दीदी ऐसी नहीं थी कि हंसते हुए जान दे दे, नहीं, उसने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। और उन्हीं लड़ाई की तस्वीर जो है वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी उस वीडियो को शेयर कीजिए दूर दूर तक, ताकि सबको पता चले कि जो पुलिस का सच कैसा होता है, पुलिस से आप हेल्प लोगे कैसा होगा, महिला थाने से। ये जो आज की ऑडियो क्लिप जो शेयर करने वाली मैं ऑडियो, ये महिला थाने से आए हुए लोगों की है। तो इन लोगों ने तो काफ़ी अच्छा समझाया था, मैंने सुना, बट जो इल्ज़ाम है वो दीदी के ऊपर पलट दिए गए थे। आप लोग में से बोलते हैं कि आपकी दीदी को रखना नहीं चाहता था, पर वो खुल के कभी कहता नहीं था कि वो रखना नहीं चाहता, वो कहता था ये नहीं रहना चाहती है, इसका अफेयर है बलिया में, इसलिए मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जबकि सच तो ये था कि मेरी दीदी वहाँ उसके साथ रहना चाहती थी, बलिया नहीं आना चाहती थी स्टार्टिंग से ही। उन सबको बस एक चीज़ की चिंता थी, ये कैसे भी अपना केस हटाए और इसको हम लोग जैसे चाहे वैसे यहाँ से मारे भगाए, कुछ भी करें। उन सबको बस, पुलिस के आगे खुद उसकी सास बोल रही थी, सोचिए दरोगा के सामने, कि बस इससे कैसे भी हम लोग को छुटकारा दिला दीजिए, चाहे जो भी जैसे भी हो, इससे बस हम लोग को छुटकारा दिया, इससे इस समस्या को जड़ से आप ख़त्म करवा दीजिए। कोई थाने में जाके इस तरह से कैसे बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो जो है, ऑडियो जो है थोड़ी सी लंबी होती है, तो मैं दीदी की भी कुछ पिक और जो शादी की क्लिप वगैरह वो चला देती हूँ, ताकि आप लोग देख सकें मेरी दीदी की शादी किस तरह से हुई थी, हम लोग कितने छोटे छोटे थे। तो आप लोग पहले ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मन में डाउट हो, तो आप डायरेक्टली ब्लेम मत किया कीजिए। आप उसके पीछे का सच जानने के लिए कमेंट में हैशटैग करके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको प्रूफ के साथ देने की कोशिश करूँगी। वैसे तो जब जो सच रहता है ना, उसका बहुत कम ही प्रूफ मिल पाता है, और झूठ के तो हज़ारों प्रूफ बन जाते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग का जो भी सवाल हो उसका जवाब मैं विथ प्रूफ दे सकूँ। तो बस आप ऑडियो सुनिए, उसके बाद पायलट को अच्छे से गाड़ी चला रहे गाड़ी नहीं चला पा रहे हो ना, आपको फेल हो गया हो क्यों, आप मेरे को बताइए। एक पत्नी को आप चला नहीं पा रहे हो। बढ़िया शादी हुआ यार, बढ़िया, सब चीज, कोई चीज में कमी नहीं, पता नहीं क्या कारण है लोगों को नहीं रखना चाहते हो खुल के बताओ, रखना है खुल के बताओ। घूट घूट की जिंदगी नहीं चलती है, उसका क्या लाइफ का, आपका क्या लाइफ का। माँ बाप एक ही है और ठंड दौरा से भरा पड़ा, क्या करो, कोई आदमी मरेगा तो ऊपर लेके नहीं चला जाएगा। दो पर अपने पत्नी सुकून को ले पा रहा है, तो क्या मतलब लाइफ है, कोई लाइफ बताओ। आप वहाँ से भगवान के आगे कम से कम आपको सीधे दे लगा के प्रेम से बात करते तो आपको पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। पत्नी क्या चाहती है आप मेरे को बताइए, क्या चाहती पत्नी, क्या चाहती है आपको बताइए।
नगर वाले का तुम लोग हाथ के साथ करके बार बार के कई बार हम लोग एक दिन समझा गए। हाँ मैडम, एक ही काम रहता क्या बताइए, हम लोग हजारों काम छोड़ के आते हैं। अभी हम बीच में आए थे समझा गए थे तो ठीक चल रहा था, अभी हम और क्या हो गए नहीं समझ गए। लेकिन आए थे समझा के गए थे हम लोग, 1 घंटा नहीं बैठने गए। इनको भी समझाए थे जहाँ जाते हैं वहाँ बैठा के ले जाओ, परेशानी क्या है। अच्छा दोनों में कोई कमी भी नहीं है, चलो कोई कमी है तो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, पत्नी से क्या परेशानी है आपको? कितना दहेज, शादी पहले दहेज मांग लेना था, तिलक मांग लेना था। सुनो ना, इनकी औकात हो किसी की माँ बाप आपसे शादी करते, गलत बोल रहा है। तो तिलक से पहले बोला था जरूरत नहीं मैडम, 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा अरे होगा लोग समझना मुश्किल रहता है, उधर वाले समझना मुश्किल है, तो मैं समझती हूँ। लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। किचन कौन सा है तुम्हारा? साहब यही है, इसी में बनाते हैं, साहब अकेले रहते हैं। देख तो राशन वासन नहीं बोलते रहे। अभी तो साथ में है ना, हम लोग आए तो नहीं, अभी तो आए हैं जब उनको पता चला। देखिए मैडम यही है मेरा, अकेले देखिए, ये सब मैडम भिंडी है और ये सब है, घड़ा है, पानी है और ये है। कोई सामान नहीं है। नहीं मैडम, सामान तो दिए, मतलब ऑनलाइन भी खरीदी हो और मार्केट से भी खरीद के लाए, बस ये कि पैसे नहीं देते हैं। मतलब हम पैसे चाहिए तुमको? मैडम सब्जी खरीदने के लिए क्या सामान देख करो। ये सब देखिए मैं ऑनलाइन खरीदी हूँ सब मैडम, ऑनलाइन सब मेरा देखिए, ये सब ऑनलाइन हम खरीद के लाए हैं, सब ऑनलाइन खरीदे मैडम। ये सब कुछ देखिए मैडम जी, ये सब कुछ ऑनलाइन खरीदे, ये सब कुछ हम ऑनलाइन खरीदे। 1 साल से हो गया मैडम जी, और क्या बोलेंगे साहब आए थे, हम कहाँ से मिठाएंगे। कुछ नहीं है मैडम, वो हम ऑनलाइन सब सामान मंगाए थे ना, क्या चीज़? कुछ नहीं। सब ऑनलाइन कुकर और थाली बर्तन सब मंगाए थे, सर्फ साबुन मंगाए थे, उसी का डब्बा है जो सब। तुम्हारा शादी हुआ तो कुकर ऊपर नहीं दिए थे तुम्हारे माँ बाप? खाली दिए थे सर, दिए थे मैडम। 12 साल हो गए। 12 साल हो गया ना मैडम, तो मैं उधर थी तो सब खराब हो गया, कहाँ गया मुझे नहीं पता। फिर मैं आई तो दोबारा थाली वाली नहीं था। तो 12 साल बाद भी तुम लोग एडजस्ट नहीं हो पाए, पुलिस को एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? मैडम वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कमी है हमें कि हमको 1 साल से ऐसा प्रताड़ना कर रहा है। जी सर, मैडम एक जन कहो यार इसको बेटी मांग चलोगे कोई बात नहीं, बेटी मानो इसको बेटी कहो तो कोई परेशानी नहीं, बहू मांगते हुए गड़बड़ है साले देखो। बेटी अगर मान लो ना तो कोई बात नहीं मैडम, अगर सास बहू को बेटी मान लेना तो कोई बात नहीं है, और बहू सब माँ मान लो, सास कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग को क्या है, एक पैर कपड़े में, एक पैर ऊपर, गलत बोलूं मैं? इनको अच्छा से रखोगे, यही आपका सेवा करेंगे। आप बुढ़ापा पर में खाना बना खा रहे, अच्छा लग रहा है क्या? लग रहा है क्या आप लोगों को? क्या बोली है? बेटा को क्यों पैदा करते हैं भाई? पिता के बिना कोई पैदा ही नहीं करेगा औलाद। तो क्या सच्चे बोलते हैं? नीचे नहीं लगा मेरा ठीक है भाई, हमारी तो ये बनाए तो चलो वहाँ खाना में क्या करना है, कैसे करना है, मेरा बात आया तो नहीं चलेगा, फिर मैं तो वाला मैं तो चल। ठीक है मैडम, अगर यही लिखा है देखिए, हम क्या कहें? तुमको स्मृति नगर में मेरा संसार कहाँ तक पढ़ी है? PSC करें मैडम। कहाँ पढ़ी लिखी है? इन लोगों को ये कहाँ तक पढ़ा है? बीएसपी में था कहाँ तक पढ़े हो? मैं नहीं इंटरमीडिएट में, बीएसपी में थे ना आप? एसएससी अभी बीएसपी है कि ना पानी कहाँ कहीं गए एसएससी को दरखास्त दी है। घर आपके घर का ना? स्कूल में तो नहीं है, स्कूल में तो है। हाँ हम भी करते हैं। ये स्कूल चला दोनों खिलाफ कार्रवाई कर देते, ये भी चल रहे थे, तुम भी चल रहे थे, दोनों पार्टी जा रहे थे। पुलिस को तुम लोग कहाँ जाएंगे? अरे दिन चौथा बार समझा डाला, हम लोग भी आज समझा रहे, मानते नहीं लोग। बार आए थे, इनकी पत्नी को बोला था तुम बेटी मान लो और तुम सास को माँ मान लो तो कोई बात नहीं है, इतना तक समझा गया था मैडम। ये अगर दोनों अगर आपस में ये मान लेना तो कोई भी बात नहीं। तुम अगर अपनी बेटी तुम्हारी बेटी होती तो जैसे मैंने भी बोला, जैसे बेटी को अपन बेटी आती है तो बोलते हैं सोया बीमार है तो चल बेटी सो रहा, माँ काम कर लेती कि नहीं करती, वैसे भी बहू अगर सोई तो माँ सास कर लेना काम, चलो बेटी ठीक है सो रहा, कितने दिन सोएगी? 2 दिन सोएंगे, तीसरे दिन खुद उसको शर्म लगेगा, काम करेगा। क्यों बेटा?
2 दिन सोएगी, तीसरे दिन उसको शर्म लगेगा तो काम करेगा। मेरे साथ सुनो ना, वो जैसे सुनो मेरे बात सुनो, वो जैसे वो की बात से काटेगी, वो भी बूढ़ी होगी नहीं होगी, उसके बेटा भगवान में वो जैसे खोदेगी, उसके लिए भी गड्ढा खुदा रहेगा ना। तुम सेवा करो, तुमको सेवा करने वाले मिले, वो सेवा करेगी तो उसको भी सेवा करने वाले, वो यही है। कलयुग में तो यही पूरा नहीं, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। तुम अपने सास ससुर के साथ किए हो तो तुम भोग रहे हो। ये कर रही हो, भोगेगी कैसे? पैसा लेके जाओगे क्या? क्या तकलीफ तुम्हें यार? सामान क्यों नहीं खरीद के देते उसको? बोलिए क्या सामान चाहिए, सब बस हर चीज देता हूँ। वो तो बोलो ही ना नहीं सामान का ऑनलाइन मंगाएंगे बोल रहे। ऑनलाइन ही मंगा दी तो क्या ये तो पैसा क्यों नहीं देता है? सामान पैसा उस बार भी समझा गए थे, ऐसे लोग 1 घंटा समझा गए थे। क्यों पैसा लो, हर चीज जो भी मैं खरीद के लाता हूँ बाहर में, कभी बस्ती में मैडम मैडम आप एक बार आ गए तो और खरीदो ना, उसको पैसा दे दो। कितना लगेगा? 5,000 खर्चा, 10,000 खर्चा ऊपर से है। जाकर टूट गया। हाँ इसको भाई सुविधा दो, डिटेल टूट गया तो और लगाओ ना, जिसको टूट गया तो किसने लगा सकते हैं? उठा के नीचे लगा दे टूट गया। बढ़िया क्या केस चल रहा है? दिखा, ये बढ़िया हुआ है क्या हो रहा है? बलिया में 498 हुआ है, दिखा दो, ये बढ़िया दिखा दो। बलिया में हुआ है ना, दिखा दो, ये बढ़िया दो। ये बढ़िया दिखा दो। बलिया और और बार-बार नाटक मत करते, यहाँ भी अपराध दर्ज करो, वहाँ भी अपराध वहाँ दर्ज करो। 10,000 रुपये मेंटेनेंस पास भी हुआ है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका वो परवरिश भी स्वीकृत हुआ है। हाँ मैडम तब मतलब उसको भी हम बोलते हैं बड़ा कोई भी केस विड्रा कर दो, हम टेंशन में है। बलिया में 498 धारा 12 धारा 125 उसमें 10,000 रुपये महीना भी है, तो टेंशन हमको तो लड़की की यूज में रहता है मैडम ने कि बेटा रहना है तो आप भी अपना सब विड्रा कर लीजिए ताकि शांत हो राशन जाए। खाते की है? हाँ सब कर लेकिन उसमें लिखित मेरा लग गया है कि हम ससुराल में अच्छे से अपने पति के साथ रह रहे हैं। वो मतलब मैडम 2013 का केस लगा था, 2013 का, और ये लोग तलाक का केस मेरे पे कर दिए। और वकील जो है हमसे पैसा लेता है, ये में तो छोड़े में कितना खर्चा हो गया? वहाँ पे 495 हुआ तो समझौता करके एक साथ बढ़िया रहा राजीनामा हो जाए। आराम से हो, जैसे आदमी और जाते हैं टेंशन हमको मैंने नहीं रहता है। क्या है मैं दिखा देता हूँ, तीनों काम दिखा देता हूँ। ला ला ला, लेके आ रहा कागज। ये राजीनामा करने की कोशिश नहीं कर रही क्या? वो तो खुदे को नहीं है, मेरा तो है मेरे पास। ला कागज दे दे, क्या हो जाओ। इसके पास है ना, तुमने कहा उनके पास सब कागज। 2013 में एक मतलब मेरी मिसेस गई थी मायके गई 2013 में, तो वहाँ जाने के बाद 1 साल के बाद वहाँ जाके 1 साल रही, तो 1 साल के बाद 1 साल अभी आ रहा है वहाँ के FIR का 1 साल के बाद अभी हुआ है, कायमी हुआ है, पुनः फंसी बार बार समझाया, इसीलिए तो हम लोग भी चलो वहाँ गए समझौता है साथ में रहो। बना देते ना, इन लोगों को समझ आए। जी लेके आओ ना, आप लेके आओ कागज लेके आओ। उसको खड़ा अपना करने हम लोग अरे ठीक है ना, लेके आओ कागज। आपको जैसे 498 कराए थे, जब एक साथ रह रहे हो तो उसको समझौता करने में क्या परेशानी है आपको? जब ये जो लोग जाएंगे तभी तो समझौता होगा, बिना गए कैसे समझौता हो जाएगा? कई बार गए हैं, अरे नहीं तो लेके आओ ना तब। कभी नहीं गए हमको लेकर के साहब, जब से कोर्ट का फैसला। 10 साल 8 साल उस समय में तो हम साथ में कर लेना था। अरे तो आप जैसे भी रह रहे तुम्हारे यहाँ तो जाके समझौता करा लो ना। उसका अबे जब जाने पैसा, हाँ वो क्यों समझौता कराएगा? नहीं मैडम, जब से यहाँ तलाक का फैसला आ गया, 1 साल से मैं यहाँ रह रही ना, इस 1 साल के बीच में इन लोग एक बार भी वहाँ जा करके कोर्ट पे, बल्कि मेरा वकील कई बार बुलाया भी जा पाई, लेकिन नहीं गए, ये बोलती मैं इनका कहना कभी है, गए ही नहीं। मैं बोलती मैं वहाँ जाऊँगी ना, तो जैसे मान लीजिए मेरा 1 साल हो गया ना, तो 1 साल मेरा जो 25 तो बचा हुआ है ना, महीने का 10,000, मैं 1 साल वहाँ जाकर एक मुश्त आपके ऊपर नोटिस भेज के कवर कर दूँगी। ऐसा बोल ऐसा हम कर। हाँ, जो 1 साल से यहाँ से है, लगभग 11 महीने 1 साल हो गया है, तो मुझे कभी भी जाऊँ बलिया तो पूरा का इकट्ठा करके वहाँ से वकील से बोल करके पूरा का हिसाब से ले लीजिए। ऐसा बोला कितना होगा? 1,20,000 दे देना। मतलब ऐसा मतलब बार बार कैसे बोल के तो क्या तक कि देने में कुछ नहीं समझ रहना किसी अच्छा सही माँ गलत बाप क्या करते हैं? उनके माँ कलेक्टर पार्टी में सर्विस करते हैं, सरकारी करते हैं हाँ, कि वहाँ पे बाबू है कलर का है। नहीं 4th ग्रेड में है, 4th ग्रेड में है। हमारे पिताजी थे क्या पहले? नहीं, मेरे पिताजी लेखपाल थे तो खत्म हो गए, तो उन्हीं की जगह पे मम्मी हैं। भाई बड़ी भाई है छोटा, एक छोटी बहन है मैडम। शादी नहीं हो रही? नहीं, छोटे हैं। कैसे एकदम बड़ी हो गई, कैसे छोटी? नहीं, उन लोग का भी शादी का बात चल रहा है, और मेरी ही उम्र के वो सब भी हैं, 4-5 साल में सब छोटे छोटे। तेरे ऊपर कितना है? मेरा 32 साल है।
समझौता जब रह रहे हो आप जो है आप भी ग्रेजुएट साहब, हम करने को समझौता तो- करके बढ़िया आना जाना करो माँ बाप सर, मैं आज से 1 साल पहले जब आई थी इस घर में तो इन लोग कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी मुझे इस घर में नहीं घुसने ही नहीं दे रहे थे कि तुमको नहीं हम लोग रहने देंगे। कोर्ट का दुर्ग न्यायालय का आदेश था। फिर मैं स्मृति नगर थाने में गई, वहाँ दरोगा साहब हमसे लिखित लिए, मैं लिख के दी 1 साल पहले, मैं भी आपको कापी दिखा देती हूँ, मैं लिख के दे दी हूँ दरोगा साहब के आगे। वो खुद दरोगा साहब से लिखवाएं कि अगर पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बन जाएगा तो मैं केस उठा लूँगी। उस दिन भी मेरे सास ससुर एकदम जिद पे अड़े थे कि तुम केस नहीं उठाओगे तब तक तुमको घर में घुसने नहीं देंगे, पहले बलिया का केस उठा के आओ तब तुमको घुसने देंगे। तो दरोगा साहब स्मृति नगर के लिखवाए हमसे कि जब हम दोनों पति पत्नी के बीच में सब मधुर संबंध अच्छे से बन जाएगा तो बलिया जाना और केस उठा लेना। मैं लिख के दे दी कि ठीक है साहब, अगर हम लोग के बीच में अच्छा संबंध बन जाएगा तो हम केस उठा लेंगे बलिया जाके, हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम उठा लेंगे मैडम। लेकिन अब तब से यहाँ क्या रहेंगे, मेरे पति कभी ऊपर नहीं आते। आज इनको पता था कि महिला थाने मुझे जाना, मैं इनसे बोल रही थी तो आज ऊपर आके बैठे हैं। ये देखिए, ये घर देख रही हैं, ये मेरे ससुर जी बंद किए एक रूम, ये रूम बंद है, ये भी बंद रहता है, आज ये खुल के गए हैं। और तो आपको देख रूम का जो हाँ, एक ही रूम का साहब है, हमको एक ही रूम का है, हमको पूरा नहीं चाहिए। आप उस दिन बोल के गए थे ना। मेरे पास इस घर को तलाक दे के पागल वागल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैडम, आपसे हम बता रहे हैं, अगर हम आजू बाजू किसी से बात कर ले, यहाँ इतनी पब्लिक है ना, किसी से समझ नहीं आएगा, तुम बताओगे तभी ये बताएगी तब समझ आएगा हालात हम लोग। ये हम इस घर में सबको समझ नहीं आ रहा है, देखते मैडम अभी 4-5 महीना से किचन हमको हर चीज समझ आता है। टीचर को समझ नहीं देखना साथी अकेले जाती है, अकेले बना के खाती है। ऐसा क्या चाहते तेरा किचन को भी देख के आदमी में क्या भरा है, क्या आपको समझ नहीं आता? पागल बन गए आप। किचन देख रहे किचन देख आप, ठीक है ये हमारे घर का सामान देख, इनका सामान देख रहे हो। पता नहीं मैडम 4 महीने मैं गलत नहीं करती, आप इनका नीचे का किचन देखिए, उनका घर देखिए और इनका किचन देखो, इनका घर देखो, सामान देखो, क्या समझ नहीं आता आपको? हमें तो पड़ा है इसमें, तो सामान से समझ नहीं आता क्या? ये तो 5 महीने आप एक महिला हो, वो बात सही है। चलो आप इसी का मान लगा, आपका किचन देखिए, इनका किचन देखिए, इनका सामान देखो, आपका सामान देखिए, उसके बाद आप मेरे को बोलना नहीं एक बार अलग है, अपने माँ बाप को छोड़ के है ना। अच्छा मैडम, हमसे सामान से हमको लगा तो सामान जो चाहिए उसका आदमी क्या पाले तक वो सामान का आपको आप दिखाओ और ये दिखता नहीं है, हमको सब दिखता है, आप बिना दिखाए हमको बोलो हमको दिखता है, वो बात तो सही बना। तो किसी को भी आप पागल को भी आप हमारे क्लास को समझ आए 40 साल से हमारे तक सामान थोड़ा बहुत रहेगा, तो बर्तन क्या है, सामान क्या है, खाने हर चीज हमको नजर आया, आप भी बताओ तो क्यों नजर आता है? वो सही बात है। तो आप हमको नहीं, आप अपने आँख से देखिए ना, फिर को बताइए मैं गलत बोल रही हूँ। अच्छा इसको सामान क्या भले आप हर बर्तन का आप देखिए, हर बर्तन एक आदमी के देख लेता, हमारे चलते देखिए, आपका भी किचन देख लूँ मैं, समझ आता है, ठीक है आपका किचन आपका घर हर चीज समझ आता है, हम लोग को गलत करूँ मैं? आप देखिए हमारी बहू का भी रहना चाहिए, हम लोग पास पूछो ना। और मेरा बात आप सुनिए, आप उसको प्रेम से रखिए, वो आप बिना बोले वो हमको गाली सुनिए, उसको वो हमको गाली देती है, पूछिए कुछ की हरामजादी डंडी में गाली देती है, वो बिना बोले जाएगी और आपको केस वापस ले, वो भी नहीं चाहती कि आप परेशान हो, वो परेशान होना चाहती तो नहीं रहे, तबियत ठीक नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो अपना हमेशा झगड़े करते रहते, हमेशा हम अपने ऊपर आप लोग को आना है, फिर वो भी लिख के देगी, अब तो अपना जाना ससुराल, लॉकडाउन खत्म होगा और सब वापस ले लो केस, बढ़िया है कि अगर हो दोबारा समझा गया समझ आ रहा है बात? मैडम मैं लिख के देख चुकी हूँ, मैं अभी आपको साहब देना पड़ेगा ना। मैं कोर्ट में भी देने को तैयार हूँ। मैं तो 1 साल पहले का दरोगा साहब, मैं साहब उस दिन आए थे, मैं साहब आपको नहीं दिखाई, दरोगा साहब को मैं लिख के दे दी हूँ मैडम, ये बात मैं लिख। इसको लेके जाना था ना। हेलो हैं कहाँ जाके कब दिए क्या साहब? और आवेदन दिए थे क्या? हाँ शिकायत आवेदन दिए? हाँ शिकायत आवेदन दिए थे। कब दिए थे? 1 महीना हो गया साहब, जुलैया में दिए थे लास्ट में। ये मेरे से छोड़ के आया रिपोर्टर आया चलो आप लोग चलो, खाना वाना ध्यान देना।
क्या करना है कैसे करना है, देखिए आपने पत्नी को चलो हम बैठ करेंगे तो रिपोर्टर आए थाने में चल इसका टीचर देख सिखा देखिए वो टीचर वैसे ही आया ये क्या है, ये रूम है, ये क्या है, ये भी रूम है। ये स्टोर रूम है साहब। ये बेडरूम इसको जैसे कि इसको मेहमान आए तो इसको खोल के इसको रहने के लिए इसके पास है कि नहीं, इसको बंद है क्या? नहीं है, छोटा सा स्टोर रूम ये स्टोर रूम है। जी ये खुलता है, रूम ये है। मैडम यहाँ पे देख लीजिए, यही मेरा बेडरूम है और यही मेरा सामान है, इसी में हम अकेले रहते हैं। देख लीजिए ये मेरे साथ नहीं रहते, मेरा इनका कपड़ा लत्ता कुछ भी देख लीजिए नहीं है, ये नीचे रहते हैं। अभी आए आप देख लीजिए, अगर कुछ भी इनका मिल जाए तो बताइए। आइए देख लीजिए, ये साहब देख लीजिए साहब, अगर कुछ है इनका इस घर में तो बता आगे तुम यहाँ पर हैंगर में भी तुम्हारा और मेरा कपड़ा टंगा होगा, ससुर देने एक भी ये देखिए अलमारी का चाबी तोड़वा के मैडम डुप्लीकेट चाबी बनवा लिए हैं। इसका 2 ठे चाबी बनवाई, ये टीवी बंद है, आज तक खुला नहीं है। दहेज में हमको 12 साल पहले मिला था, आज तक नहीं खुला है। बस अकेले हम इस घर में। और देखिए मैडम यहाँ से हम किसी से बोल देंगे तो पुट्ठा ठोक के रखे, नहीं इधर किसी से बात नहीं कर सकती, उधर किसी से बात नहीं कर, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, बस खाओ और रहो जब तक रह सकती हो। और ये आ जाए, कभी नहीं आते मैडम, नीचे रहते हैं मैडम, कब तक रहेगी? तो यही है मैडम, यही एक चट्टी भी नहीं है यार, कपड़ा तो पूरा तो ऊपर के यहाँ कपड़ा रखते खाना पीना कुछ नहीं करते, ये कपड़ा रखते खाना पीना नहीं करते, हाथ से कभी नहीं पड़ी अगर खाना। अरे तुम अकेले रहते तुमको समाचार सुनने के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? वो बार बोला था मैं टीवी से लगवा के देखो, नहीं लगाया, मैंने डिटेल्स को तोड़ दिया। अरे साहब आई तनी अब टीविया का दशा देख ले कि वो खुला लिया कबो कि ना खुला लिया, यही देख ले। आई साहब आवेदन करत है मैडम, आई आप हम आपको दिखा देते हैं खोल के कूला, टीवी देख ले। आई साहब देख ले, अगर टीवी खुला लो साहब ऐसा हम कर सकते, ऐसा हम इनके छुए ना देते, कपड़ा ना रखे देती साहब, हम कोर्ट कोर्ट जाके लड़ते एफआईआर करते थाने में। अपने कपड़ा तो यहाँ रहने देते अरे मैडम साहब हम छुए ना देते इनके, पिछली बार हम आज कुछ नहीं बनाए थे मैडम जी, आज यही बनाए थे, तो हमको खाना खाने का मन नहीं किया था, सब्जी दिए थे ससुर जी तो यही बनाए थे। थोड़ा सा ये इसमें दूध है, थोड़ा सा इसमें भुजिया रोटी मैडम जी बनाए थे, क्या देखिए आलू मछली की भुजिया बनाया था, रोटी बस यही खाए थे, यही रखे, माजे भी नहीं है, थाली भी नहीं है, कटोरी तक नहीं है मैडम मेरे पास। देख लीजिए एगो गिलास है, दहेज में इतना बस एगो गिलास है, देखिए वो क्या है, वो खाली नहीं है, एक थाली है, गिलास है, वही है पूजा। हाँ ड्रम ये शादी में मिला था ना, तो वही एक ऊपर फेंका हुआ था, तो मैं इसको मार के इसमें रखती हूँ। पानी नहीं उसमें आटा रखे साथ, थोड़ा सा देख लीजिए यही है। चावल इसमें है मैडम जी, देख लीजिए चावल की बोरी में रखा है तो स्टोर का ताला तुम बंद किया? नहीं, स्टोर खुला हुआ है। कहाँ खुला? खुला अरे तुम रहो, उस बार समझा के ध्यान सामान रखो, तुम अपने रखो ना जी, बदली साथ माँ बाप के साथ रहोगे, छोटा बच्चा था नहीं हो कि तुम माँ बाप के साथ रहो। आपके सामने कोई सामान रखा है अपने अलमारी में प्रेस करके दूसरा खड़े हो, इसलिए बंद रहते नहीं, देखने से लग रहा है ना कि बंद नहीं रहते हो। अरे तुम यार पढ़े लिखे आदमी हो, ये देखिए सर, ये 5 महीने के बाद रूम खुला है, 5 महीने के बाद ये रूम खुला है। इसको खाना मैं खोल देता हूँ, बोल दो इसलिए बंद है, क्या करोगे? तो बढ़ेगा, दूसरा काम है ना तुम्हारा, थोड़ी काम है, बंद करके रखे बोले खोल दो उसको। सब कागज वागज लेके आओ पूरा काम। चलो एक कागज लेके आओ, तुम दोनों पक्ष आओ। पहला खाना जाओ, कहाँ जाना है? मैडम देख लीजिए, कह दीजिए कि हमको गाली मत दे सर, ये हमको गाली मत दे, मेरी सासू माँ भी यहीं खड़े खड़े मुझे गाली दे, अच्छी गाली मत दे।
करेगी पूछिए। तुम लोग अभी पुलिस के सामने ऐसा कर भाई साहब देखिए रूम बंद कर रही है तो गाली आप दे रही है। आप चारों लोग आप चौकी बताइए। आओ। गाड़ी वाली बोले अभी गाली दे रही है। अरे नहीं भाई गाड़ी क्यों दी फालतू बात करते हो। खुलवा दिए आप अपना बंद करके रखिए भाई, हम तो एक ही रूम में रह लेते, हम कहाँ तो बोल क्या रहे बोले हैं? कि हम खोलो। हम खोलने को नहीं बोले, हम बस ये बोले कि साहब बंद किए, उसके लिए गाली दे रही हैं। हम कितने का रूम में रहेंगे अकेले? खोला तो बोले खोलो मैं कर देता हूँ। साहब हम खोलने को कहे वो रूम, हम यही ना कहेंगे ससुर जी बंद किए हैं। अभी क्या कर दिए? हाँ बंद कर दिए सर। आइए कर दिए क्या? आइए सर। बंद किया क्या? भाई दुकान कर बोलिए क्या? क्या है? रुको। नहीं रहने दीजिए, बंद कर लिए तब क्या? साहब रहने दीजिए ना साहब, हम एक ही रूम में खुश हैं, क्या करेंगे 72 रूम? उनका वही आदत है। इस गेट में भी चलो साथ में चलो। देखिए, यहाँ भी इस गेट में भी ताला ही बंद होगा। देखिए इसमें भी बंद है, अभी इसमें बंद है, भूल गए खोलना। सब में बंद रहता है, साहब देख लीजिए, आँख से देख लीजिए, देख के जाइएगा। देखिए ताला बंद है ना सर। अभी आना है हमको, अभी चलो अभी आ रही हूँ, तब रुक जाइए भैया। हाँ मैं आ रही हूँ। तो आपने ऑडियो सुन ली और आपने खुद भी सुना ही होगा किस तरह से उसका हस्बैंड कह रहा है। और मेरी दीदी ने बोला कि मेरी अलमारी की चाबी तक की डुप्लीकेट बना दी गई है, कमरे में ताला बंद करके सिर्फ एक कमरे में रखा जाता था, मेन गेट में भी ताला, हर जगह ताला, सिर्फ दीदी को एक रूम में रखा गया था और एक किचन उसके लिए खोला गया था। बस एक रूम था, एक किचन था और उसके पास क्या था वो तो आपने ऑडियो में सुना ही। इसके अलावा नेक्स्ट मैं ऑडियो इसी से रिलेटेड ही शेयर करूँगी, इसके आगे की क्या हुआ था उसके बाद जब वो आगे गए थे, तो वो ऑडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप इस ऑडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके और उनको पता चले कि हाँ कौन इसमें आपका साथ दे सकता है और किस तरह से आजकल इंसाफ मिलता है। यहाँ पे उसका हस्बैंड बोल रहा है कि ये बोलती है कि मैं बलिया जाऊँगी और 1 साल का पूरा मेंटेनेंस लूँगी, और बलिया में जो केस चल रहा था ज़्यादा नहीं, 3-4-5 साल 2013 से चल रहा था दीदी का केस, तो उसमें ये 10,000 का लिए ऑर्डर किया गया था, जिसमें से केवल तीन बार उसने दिया है और वो तीनों बार ही चेक से दिया गया है। उसके बाद से उसने कभी कोई पेमेंट दीदी को नहीं दी थी, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मैं रेगुलर इसको 10,000 देता था, कोर्ट से ऑर्डर था। वो बोल रहा है कि ये बोलती है कि अब ये मैं जाऊंगी यहाँ से तो कोर्ट में यह पूरा 1 साल का जोड़ के तुमसे लूँगी। मतलब दीदी वहाँ से जाना ही तो नहीं चाहती है, दीदी तुम्हारे साथ ही तो रहना चाहती है। कुत्ते इतना झूठ बोलेगा तो नरक में भी नहीं जाए, जगह तुझे मिलेगी। और उसकी माँ, तुझे तो इतने कीड़े पड़ेंगे ना कि अगर सच में कलयुग में भी भगवान होंगे ना तो तुझे तो सच में तू सड़ सड़ के मरेगी। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है, पता नहीं कैसे कैसे तुमको शर्म नहीं आती। आसपास के लोग भी तुमको जानते हैं। सुशीला नाम है, लेकिन पूरे वहाँ के आसपास के लोगों से पूछेंगे ना तो उसके बड़े बड़े अफेयर के उसके भी चर्चे हैं, शायद इसीलिए उसको सारी दुनिया वैसी लगती है। उसके पहले से ऑलरेडी सोचिए, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो जाने दो। लेकिन जो जैसा रहता है ना सामने वाले के बारे में वो वैसा ही इमेजिन करता है। आपके कोई भी कमेंट होते हैं, कोई भी आपके मन में जो घटिया से कुछ लोग के मन में सवाल आते हैं, जो गंदे संदेश है वो सीधे ब्लेम करके लिखे जाते हैं, तो प्लीज़ आप ब्लेम करके मत लिखिए। आप अपना हैशटैग लगा के उस क्वेश्चन को पूछिए अगर उसके पीछे का, ताकि आपको सच पता चल सके। तो प्लीज़ डायरेक्टली किसी पर ब्लेम ना कीजिए कि कोई ऐसे किया चाहे वैसे किया। बहुत सारे निगेटिव कमेंट आते हैं, मैं इन सब पे वीडियो नहीं बना सकती, मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि सही बात है यार कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम इतने घटिया लोगों का रिप्लाई दें, बट हाँ कुछ कमेंट ऐसे इतने ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देते हैं कि उस पर ना चाहते हुए मैं बोल देती हूँ, बस वीडियो नहीं बनाती हूँ, उनको मैं तुरंत डिलीट करती हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर भी कहेंगे कि आप झूठ का बोलती है, तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भी लेके रखी रहती हूँ, ताकि कभी ज़रूरत हो तो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए